हम यहाँ पे लाइव सेशन के लिए मौजूद हैं और ये खबर जुड़ी हुई है एक ऐसी केस से जो कि एक लड़की थी जिसने पसंद की शादी के लिए कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से उसने लाहौर की तरफ गई वो और वहाँ जाके उसने पसंद की शादी की। ये उसका मौक़िफ़ है, जबकि उनके वालिदैन का मौक़िफ़ है कि बच्ची को वर्ग़ला के अग़वा किया गया और बच्ची को यहाँ से अग़वा करके ले जाया गया। अब इस केस के अंदर जो फाइंडिंग्स आ रही थी वो ये थी कि जनाब सिंध हुकूमत का या कोई असर रसूख़ है ऐसे नादीदा हाथ हैं जो कि ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा मेडिकल बोर्ड बना। और अब एक और बड़ी ख़बर है कि जज साहब की जानिब से क्या किया गया? क्या ये जो ज़मानत मुस्तरद हुई उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो तमाम पूरे हुए? इस हवाले से अपडेट है। बिलाल आप इसको ज़रा अपडेट करें। बड़ी खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर इस सेंस में है कि देखिए फ़ारूक, मैं और आपको भी और जितने ऑडियंस हैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक सेटल लॉ है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज कोई भी किसी भी किस्म का ऑर्डर जारी करेगा, तो वो उस वक़्त तक ऑर्डर जारी नहीं कर सकता जब तक कि वो रिटन एप्लीकेशन या रिटन जो है वो ऑर्डर ना मौजूद हो और जब तक कि साइन ना आ जाएँ। और और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब और से ये सुप्रीम कोर्ट की भी ये ऑर्डर्स हैं। 2019 की हाँ, पीएलडी। 2007 की पीएलडी भी है और ये मुख्तलिफ हवालों से जो है वो अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि कोई भी जज स्पेशली जो सेशन जजेस हैं, ऐसा ऑर्डर जारी नहीं करेगा ज़ुबानी जिस हवाले से उनके पास कोई रिटर्न के अंदर ऑर्डर लिखा हुआ ना हो। अब ज़ाहिर है कि ये जो पहले एक चीज़ बता देता हूँ ये खबर की तरफ आने से पहले ताकि आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर जाएँगे। जो आप सुनते हैं कि सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। ये जो मुख्तसर फैसला होता है यानी कि डिटेल में जजमेंट नहीं होती, तो ये मुख्तसर फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। ट्रायल कोर्ट भी मुख्तसर फैसला और जुबानी फैसला नहीं सुना सकती। तो इस सेंस में बड़ी खबर यह है कि जी ये जो बेल के ऑर्डर्स थे, अभी तक ना जज साहब ने वो ऑर्डर लिखा है, अभी तक ना जज साहब ने उस ऑर्डर पे साइन किए हैं और अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ज़हीर और शब्बीर की जो जमानत है वो मनसूख हुई है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ गया है कि ज़हीर और शब्बीर को जो जेल भेजा गया है वो किस तरीके कार के तहत भेजा गया और कैसे भेजा गया। इस हवाले से एक एप्लीकेशन मूव हुई है। चूंकि ये ऑर्डर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का था, तो अब ये इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन चली गई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के पास और ये एप्लीकेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं आपको ये पढ़कर बता रहा हूं जी। इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट एट कराची, और उसके बाद है ज़हीर अहमद एंड अदर्स एप्लीकेंट एक्यूज, इनकी तरफ से ये एप्लीकेशन गई है जिसमें एफआईआर नंबर लिखा हुआ है 159/2022 अंडर सेक्शन 365 सो एंड सो, और पीएस जो लिखा हुआ है थाना अल्फला लिखा हुआ है और इसमें स्टेट लिखा हुआ है। इसमें यह बड़ा इंकशाफ किया है, जो मुल्जमान के जो वकला हैं, कानूनी टीम है, उन्होंने ये कहा है कि उनका जो जूनियर वकील है 2 रोज हो गए हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास बैठे हैं उनकी अदालत में कि बराहे करम हमें वो ऑर्डर दिखा दें ताकि हम उस ऑर्डर को लेकर सिंध हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर सकें, बेल का ऑर्डर। लेकिन ये जो एप्लीकेशन आई है, इस एप्लीकेशन के जरिए बताया यह गया है कि अब तक ऐसा कोई ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ। जी हां, ये एक एप्लीकेशन है, तो ये आप अगर देख सकें इसको, तो इसके अंदर पूरी की पूरी सारी सेक्शंस मौजूद हैं और ये डिटेल के अंदर एक कंप्लेन चली गई है ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, और उसमें यह कहा है मुल्जमान के वकला ने कि अभी तक हमें यह पता चला है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अभी तक बेल के ऊपर ऑर्डर लिखा नहीं और ना ऑर्डर कोई मौजूद है। उनके जो जूनियर वकला वहां पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो पूछ रहे हैं कि सर ये कैसा, मतलब ये ऑर्डर हमें दे दीजिए ताकि हम सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, तो उनकी जानिब से एक ही जवाब आ रहा है। वो जवाब क्या आ रहा है? वो कह रहे हैं कि अभी जज साहब ने ऑर्डर लिखा ही नहीं है।
ऑर्डर अगर नहीं लिखा तो फारूक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिंध हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि स्पेशली जो सेशन जजेस हैं वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे जो उन्होंने तहरीर ना किया हो। अच्छा, इस एप्लीकेशन में जो टाइम लिखा है वो आज की तारीख यानी कि यकम 1/9 और 2:15 के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 2:15 के ऊपर, ये अगर आप पढ़ सकें, ये आप देखिएगा, ये आपको टाइम भी नजर आ रहा होगा 2:15, उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि मोबाइल इधर है। तो ये एक एप्लीकेशन है और इसमें यह बताया गया है कि अब तक जज साहब ने बेल का ऑर्डर तहरीर ही नहीं किया और तहरीर किए बगैर उन्होंने जहीर और शबीर की जमानत को कैंसिल किया है और यही वजह है कि चालान चैलेंज हो गया है, एमएलओ का ऑर्डर चैलेंज हो गया है, दीगर चीजें चैलेंज हो गई हैं। लेकिन चूंकि बेल के हवाले से अभी तक जज साहब ने कोई ऑर्डर रिलीज नहीं किया तो फारूक ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से जहीर और जो शबीर को जेल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में नाज़रीन ये कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और इसमें जो जजमेंट्स का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो 2007 SCMR 1328 सुप्रीम कोर्ट 2019 और ये लाहौर का एक केस था जिसके अंदर कोर्ट ने इस किस्म के फैसले को इलीगल करार दिया था। ये कहा है कि जो जहीर और शबीर की जो जेल की कस्टडी है वो इलीगल हो चुकी है और इलीगल होने के बायस जो उनकी गिरफ्तारी और सारा प्रोसेस है फारूक, इसको अदालत ने बाकायदा तौर के ऊपर इलीगल करार दे दिया है। तो अब ये सेशन जिससे आपके पास ये एप्लीकेशन चली गई है फारूक, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और हम जैसा कि ये कह रहे थे बार बार कि इस केस में हमें नजर आता है बादियों नजर के अंदर और जो एक्यूज साइड की जो लीगल टीम है वो बार बार ये कह रही है कि इसके अंदर गैर मरी चीजें हैं, गैर मरी कुव्वतें हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और आज भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो सिंध हाई कोर्ट में खड़ा था वो माजी के जो मौकफ था उससे बिल्कुल हटकर आज उसका मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया हमें। यानी कि वो बिल्कुल लग रहा था कि मुद्दई मुकदमा और प्रोसिक्यूशन में कोई फर्क नहीं है, कोई तमीज नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट्स उनके थे वही आर्ग्यूमेंट्स इनके थे बिल्कुल। और माजी के अंदर यही प्रोसिक्यूशन था जिसने जो है जो शाहानी साहब थे तो उनके चलान के अंदर मुखालफत की थी। तो ये एक बड़ी नई खबर है कि जो इसको प्रूफ करता है कि जो अदालत ने जो जमानत का फैसला जारी किया है, शायद लगता ये है जो ये एप्लीकेशन मौजूद है, मैं फिर दोबारा से दिखा रहा हूं, ये टाइम देख लीजिएगा 2:15 के ऊपर ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास और अदालत ने अब इसको रिसीव। तो ये फारूक इस लिहाज से एक बड़ी खबर है। तो अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब क्या इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर लेते हैं, क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, और जो सिस्टम है उसके बारे में तो हम खुलकर बहुत सारी चीजें बता भी चुके हैं। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के दरमियान जी जनाब, तो ये थी जो अब तक की जो अपडेट थी, यानी यकीनी तौर पे जो ये PLD 2019 के हवाले से था। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा अपसेट है और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं। एक तो ये कि इंसानी गलती का एहतमाल है और दूसरी जानिब चीज़ जो कि शुरू से हम कहते आए हैं कि इस केस के अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हमें एफर्ट चीज़ों की नज़र आ रही हैं सरकार की जानिब से। सरकार के एक मिनिस्टर जो हैं वो इसमें कहती रही हैं वो मैं ये कर लूंगी, मैं भी जिंदा हूँ, इस तरह की जो चीजें हैं ये अनएक्सपेक्टेड हैं। बाकी कुछ 2-3 दोस्तों के सवाल आए हैं, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है बिलाल, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनको जरूर जवाब दे दूंगा, जिनमें स्पेशली जो सैयद बुरहान है। तो सैयद बुरहान, आप जो अब मैं जो अभी थोड़ी देर में करूंगा तो उसको मैं आप देख लीजिएगा, मैं आपका सवाल जो आपने किया था उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। बाकी ये कि आपके जो ठंड सी बातें हैं तो जारी बात है तो हर चीज की वो एनीवे तो ये बड़ी खबर के जो है वो यहाँ पे हमने आपसे शेयर की है, रिकॉर्ड होगा। तो कराची प्रेस क्लब के इस स्टूडियोज के की मेजबानी पर हम उनके शुक्रगुजार हैं जनाब। ये थी अब तक की ब्रेकिंग जहीर केस में, उस केस के अंदर जिसके अंदर एक बच्ची ने पसंद की शादी की, उसके मौक़िफ़ के मुताबिक और वालिदैन के मौक़िफ़ के मुताबिक ये मुबैना हुआ है
तो जो इस हवाले से जितनी भी जो खबरें होंगी उससे जो है हम आपको आगाह करते रहेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम दोनों तरफ के मौक़िफ़ को आपके सामने रख सकें और एक मुस्तनद खबर दें, ना कि ये कि 3-4 महीने से हम मुसलसल लगे रहें कि ये होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, अब की हेयरिंग में हो जाएगा, अब की हेयरिंग में हो जाएगा। लेकिन वो ना हो, तो वक़्त पे कोर्ट हेयरिंग के मुताबिक, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, एक्सपीरियंस के साथ, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आपको हम बाखबर रखें, ये हमारा मकसद है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो लोग गालियाँ भी दे देते हैं। हुँ।